श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए आज सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा। तो आज शनिवार के दिन सबसे पहले सुनते हैं शनि देव की कथा। इसके बाद सुनेंगे मार्गशीर्ष माह का अगला अध्याय। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में विवाद होने लगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का विवाद काफ़ी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर न पहुंच सके तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे देवराज, आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का विवाद काफ़ी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर न पहुंच सके तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे देवराज, आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए। बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्यु लोक में विक्रमादित्य का राज्य है। वह दूसरे के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफ़ी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रम अनुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा, आप सब अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना तथा राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने केवल एक राशि पर रहते हैं। किंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई थी तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, अब तू तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध से भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठ अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात जब महाराज विक्रमादित्य पर 7.5 आई तो शनि ने व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी पहुँचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन दोनों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़े को पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ़ने की देरी थी कि वह हवा हो गया और जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने भी उसको बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला आ निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वालों से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उसका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटे के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ को हार कहीं नहीं मिला तो सबने यही कहा कि हार अवश्य ही बीका ने चुराया है। इस पर
5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाली के पास ले गए और कोतवाली ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और बोले, महाराज, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि उसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया था। इस पर राजा ने आज्ञा दी, महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञानुसार महाराज विक्रमादित्य के हाथ काट दिए गए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुख में डाल दिया तो पानी पी लिया, और यदि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुख में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोलू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई और जब एक रात को वर्षा के समय वह मल्हार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। राजकुमारी ने प्रण लिया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो इस चौरंगिया के साथ ही करूंगी, और अगले दिन से राजकुमारी ने अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने प्रण कर लिया है कि अमुक तेली के घर में चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने चिंतित हो यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री, मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान तथा रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है यह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चौरंगिया है, मैं उसके साथ लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाई, भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि के समय जब महाराज विक्रमादित्य और मन भावती महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख किसी और को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली तो उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ा हुआ आया और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः अब तो आपका जी चाहे जो मुझे दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इससे आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराज विक्रम को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया पका स्वादिष्ट भोजन सामने रखा। जब विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब वह उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनि की दशा थी तब खूंटी ने हार निगल लिया था, अब शनिदेव ने दशा समाप्त हो गई है तो यह खूंटी ने हार उगल दिया है। जब भोजन समाप्त हो गया तो
सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपने राजधानी को रवाना हो गया। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता है और सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो। पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पूर्वे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों में परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शुकर भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर से बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा था। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उस लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो।
तात ऐसे गजरा अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले लें, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह शुकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है देव। दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। इस आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में श्रुख है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में ईड़ा अज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भागपत्र है और कंठ छिद्र में यह सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दक्षिणीय दृष्टि है। गर्दन उपसत 3 इष्टियाँ हैं, दोनों दाढ़ें प्राणीय और उदनीय हैं, जिह्वा प्रवर्ग्य है, सिर सम्य और अवसध्य हैं तथा प्राणचित्ती हैं। देव आपका वीर्य सोम है। आसन प्रातः शमन आदि 3 समन है। सातों धातु अष्टिष्ट होम है। अत्यग्नि अष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संध्या संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप हैं। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियाँ हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभोर सातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्चर्य हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार है ही नहीं। आपकी ही योग माया के सत्यवादी गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों के जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार सातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है,
किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं। उन्हें तो वे केवल अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले।